तो कहानी का नाम है मूर्ख की बुद्धिमत्ता और ये कुछ इस तरह है। एक बार एक राजा ने सोचा कि उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति असत्य नहीं बोले। उसने निर्णय लिया कि झूठ बोलना पूरी तरह से बैन होना चाहिए। राजा के सभी यूनानी लोग इस बात से सहमत थे क्योंकि वे राजा के सेवक थे। उनमें से एक ने सुझाव दिया कि जो कोई भी झूठ बोलेगा उसे तुरंत सजा दी जाएगी और उसे सबके सामने फांसी पर लटका दिया जाएगा, ताकि लोग जान सकें कि झूठ बोलने की सजा क्या होती है। इस दौरान एक मूर्ख भी वहां खड़ा था जो यह सब सुन रहा था। उसने कहा, ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हें फाटक पर मिलूंगा। सब हैरान होकर पूछने लगे, तुम क्या कह रहे हो? मूर्ख ने राजा की ओर देखते हुए कहा, राजा साहब, फांसी की तैयारी करवा लीजिए क्योंकि मैं झूठ बोलने जा रहा हूँ। राजा ने गुस्से में कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? मूर्ख ने हंसते हुए कहा, मैं हमेशा से पागल हूँ, पर कल सुबह मैं तुम्हें फाटक पर मिलूंगा। और हाँ, फांसी की पूरी तैयारी करवा लेना क्योंकि मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जिसे झूठ बोलने पर फांसी दी जाएगी। ये सुनकर राजा ने फांसी की व्यवस्था करवा दी। अगली सुबह जब शहर के फाटक खुले, मूर्ख अपने गधे पर सवार होकर वहां पहुंचा। राजा ने उसे गुस्से में पूछा, तू कहाँ जा रहा है मूर्ख? मूर्ख ने हंसते हुए कहा, मैं फांसी पर जाने के लिए तैयार हूँ। अब समस्या यह थी कि अगर उसे फांसी दी जाती तो वह सच बोल रहा होता और अगर उसे नहीं मारा जाता तो वह झूठा साबित हो जाता। राजा और उसके सभी ज्ञानी लोग उलझन में पड़ गए। आखिर क्या करें? मूर्ख ने हंसते हुए कहा, तुम सब मूर्ख हो। झूठ को पूरी तरह से कैसे रोका जा सकता है और अनैतिकता पर कैसे पाबंदी लगाई जा सकती है? जीवन में सबकी जरूरत होती है, लेकिन सही संतुलन के साथ। प्राचीन समय में हर राजा के दरबार में एक मूर्ख जरूर होता था, क्योंकि ज्ञानी लोग अक्सर अति कर जाते हैं। संतुलन बनाए रखने के लिए कभी कभी हमें अपनी गंभीरता भूलकर बच्चों की तरह हंसना चाहिए, मूर्खों की तरह मस्ती करनी चाहिए और इंसान बने रहना चाहिए। इस कहानी का संदेश यह है कि जीवन में संतुलन सबसे महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी हंसना और खेलना भी जरूरी है। आप इंसान हैं और आपको हर भावनाओं को जीने का हक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमेशा खुशहाल रहिए।